नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर में सैनिक स्कूल का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। राज्य सरकार ने 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी करेंगे शिरकत। और 45वीं शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर में सैनिक स्कूल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों और निजी स्कूलों के साथ साझेदारी में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के सरकार के विजन का हिस्सा है। ये नए स्कूल पहले से ही चल रहे 33 सैनिक स्कूलों के अलावा होंगे। रक्षा मंत्रालय ने साझेदारी मोड के तहत 45 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दे दी है। ये नए स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्ध होने के अलावा सैनिक स्कूल सोसायटी के अधीन काम करेंगे और नियमों तथा विनियमों का पालन करेंगे। अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा वे सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करेंगे। पिछले साल सितंबर में सैनिक स्कूल सोसायटी ने जयपुर में श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में नए सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। स्कूल ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में काम करना शुरू कर दिया है। आज होने वाले कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल भरतपुर का दौरा किया। उन्होंने वहां कौशल संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भरतपुर को कौशल जिला बनाने के उद्देश्य से 18 और 19 नवंबर को कौशल मेला लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 9 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 30 लाख युवाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान मंत्री ने कौशल रथ को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। ये कौशल रथ भरतपुर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचेगा। रथ में लगे हुए 18 कंप्यूटर्स के माध्यम से प्रशिक्षक विद्यार्थियों को कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण और रोजगार परक जानकारी देंगे। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कल भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे। श्री चौधरी ने भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए काफी नवाचार कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने को कहा। कोटा मंडल में कोटा से सवाईमाधोपुर के बीच का रेलवे ट्रैक अब सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 से लैस पहला ट्रैक बन गया है। रेलवे ने यहां स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का अत्याधुनिक वर्जन स्थापित किया है। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि इसका ट्रायल लेने कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आएंगे। रेल मंत्री सवाईमाधोपुर से बूंदी के सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर कर सुरक्षा प्रणाली को जांचेंगे। रेल मंत्री कल सवाईमाधोपुर से बूंदी के सुमेरगंज मंडी तक रेलवे के ट्रेन के लोको में सफर कर सुरक्षा प्रणाली को जांचेंगे। वे कवच प्रणाली के दोष रहित संचालन के लिए डिजाइन का भी परीक्षण करेंगे। उल्लेखनीय है कि कवच का नया वर्जन 4.0 पूरी तरह से अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली है, जो ओवर स्पीड में तुरंत ब्रेक लगाने के साथ ही अप्रत्याशित रेल दुर्घटना की रोकथाम में भी उपयोगी होगा। साथ ही यह ट्रेनों के सुरक्षित संचालन में भी उपयोगी साबित हो सकता है। इसे कोटा और सवाईमाधोपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर 108 किलोमीटर की दूरी में 2 माह में स्थापित किया गया है, जिसमें टावर की स्थापना से लेकर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और सिंगल इंटरफेस स्थापित करने तक के काम संपन्न किए गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। राज्य सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 22 और भारतीय पुलिस सेवा के 58 अधिकारियों के तबादले किए हैं। वहीं 12 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इनमें 8
IAS और 4 IPS शामिल हैं। IAS की तबादला सूची में 3 संभागीय आयुक्त और 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। भवानी सिंह देथा को आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग का प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। अम्बरीश कुमार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ प्रतिभा सिंह को जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। IPS सूची में गोविंद गुप्ता को महानिदेशक जेल का कार्यभार सौंपा गया है। अनिल पालीवाल तकनीकी सेवाएं और यातायात विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आनंद शर्मा को जयपुर ग्रामीण का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और सचिव शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इसमें शिरकत करेंगे। सम्मेलन से पहले CPA भारत क्षेत्र कार्यकारी समिति की बैठक होगी। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास में विधायी समितियों की भूमिका रखा गया है। संयुक्त राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में NCC के विस्तार पर चर्चा होगी। सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधि संबंधित नीतियों, वित्तीय आवश्यकताओं और नए प्रशिक्षण तथा शिविर स्थल स्थापित करने पर भी चर्चा करेंगे। ये सम्मेलन देशभर में कैडेटों का भविष्य बेहतर बनाने और केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस द्विवार्षिक आयोजन में उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं नागरिक केंद्रित शासन बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक युग के कानूनों को हटाकर 3 नए अपराध रोधी कानून लागू किए हैं। इन कानूनों में दंड के बजाय न्याय पर जोर दिया गया है। सबूतों की समय पर और वैज्ञानिक जांच के लिए 2250 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना NFIES लागू की गई है। पेपर लीक रोकने और पारदर्शी भर्ती प्रणाली स्थापित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया गया है। 2 जियो पोर्टल की शुरुआत की गई है। इनमें राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस और ग्रामीण शासन के लिए भुवन पंचायत शामिल हैं। एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन सुनिश्चित की है। साथ ही सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक। 45वीं शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय रही। पुरुष टीम ने 11वीं और आखिरी बाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्लोवेनिया को शिकस्त दी। वहीं महिला वर्ग में भारत ने आखिरी मैच में अजरबैजान को मात देकर खिताब अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय दल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन सफलताओं से देश के खेल इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर में सैनिक स्कूल का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने 22 IAS और 58 IPS अधिकारियों के तबादले किए। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इसमें भाग लेंगे। और 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।